हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी पीटी परीक्षा संपन्न हो चुका है और अब रिजल्ट भी बहुत जल्द इसका आ जाएगा। आयोग के द्वारा बहुत जल्द जो है सो आंसर की जारी किया जा रहा है। तो अभी ये देखा जा रहा है कि अलग अलग चैनल में कट ऑफ के बारे में अलग अलग प्रकार का आंकड़ा जो है वो आ रहा है निकल करके, है ना। तो कट ऑफ की चर्चा थोड़ी मेरे द्वारा भी हो जानी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। लेकिन कट ऑफ में आने से पहले, कट ऑफ के बारे में कुछ बताने से पहले कुछ चीज़ों पर विचार करना बड़ा ही जरूरी है ना। अगर आप एक सर्वे करें, अगर आप पूछें 50-100 बच्चों से आप पूछें, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि 135 है सर, 140 है, हमारा तो 145 हो गया है ना। मतलब इस प्रकार का जो है सो इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है आज की तारीख में बाजार। हमेशा से ऐसा ही होता आया है ना। ये कोई पहला एग्ज़ाम नहीं है सिविल सर्विसेज का झारखंड में। इससे पहले भी जो भी एग्ज़ाम हुआ है तो जेपीएससी के द्वारा जारी किए जाने वाले आंसर की से पहले इसी प्रकार का जो है सो स्टेटमेंट विभिन्न बच्चों के द्वारा सुना जाता आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही जेपीएससी का आंसर की आता है वैसे ही जो है सो आराम से हम लोग देखते हैं क्या कि वो वहां पर आकर के रुक जाते हैं जहां पर उनको होना चाहिए, है ना। अब कट ऑफ कितना होगा ये बताना आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल है ना। कई ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से जो है सो ये नहीं कहा जा सकता बिल्कुल कि कट ऑफ कितना होगा, है ना। क्योंकि करीब करीब 1.5-2 लाख जो है सो स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुए हैं। तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कट ऑफ एग्जैक्ट जो है सो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो बिल्कुल कह रहे हैं कि 126 होगा, 127 होगा। अरे बिना किसी सिर पैर आधार के आप लोग इस तरह का बात क्यों करते हैं, है ना। कुछ महत्वपूर्ण चीज जो हम लोग को जानना चाहिए उसी पर जो है सो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है सो हतोत्साहित नहीं होना है, बहुत ज़्यादा उत्साहित भी जो है सो नहीं होना है ना। अभी बहुत कुछ होना बाकी है ना। क्योंकि जेपीएससी का आंसर की आने के बाद जो है सो पूरा सीन जो है सो वो बदलने वाला है ना। क्योंकि जेपीएससी का जो आंसर की होता है तो हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर जेपीएससी की नज़र में जो है सो कुछ अलग होता है और आपत्ति दर्ज करने के बावजूद भी जो है सो उसमें सुधार नहीं किया जाता है ना। हम लोग ये जानते हैं कि आज भी जेपीएससी की नज़र में रोमिला थापर एक नृत्यांगना ही है ना। आज तक जो है सो उसको नहीं सुधारा गया और जेपीएससी रोमिला थापर को एक नृत्यांगना के रूप में ही देखती है ना। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। अब देखिए, इस बार जो परीक्षा हुआ तो इस बार बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो निश्चित रूप से आने वाले समय में रद्द होगा, है ना। निश्चित रूप से वो रद्द होगा। कुछ एक प्रश्न पर हम यहां चर्चा करेंगे। आप समझ जाइएगा कि कट ऑफ की क्या स्थिति होगी और आपका जो स्कोर है वो फिर कहां घट रहा है या कहां बढ़ रहा है, इस पर विचार आप खुद कीजिएगा, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन पूछा था डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है ना। तो बहुत सारे चैनल में जो आंसर की आया है तो व्हाइट बॉक्स अनुदान टिक किया गया है ना। सही भी है क्योंकि व्हाइट बॉक्स जैसा कोई कंसेप्ट कभी रहा भी नहीं है। लेकिन ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि 16-17 में रेड बॉक्स अनुदान को भी हटा दिया गया है। मतलब आज की तारीख में ये जो प्रश्न पूछा है तो इसका आंसर सी और डी दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों सही है ना। अब जेपीएससी इस पर क्या करेगा, है ना। तो ये देखना होगा कि इसको कैंसिल करता है कि क्या करता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा देखना। तो इसको आप व्हाइट बॉक्स अनुदान मान करके अगर इसको आप काउंट कर रहे हैं कि मेरा ये प्रश्न सही है तो आप अभी भ्रम में हैं, है ना। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, पूरी तरह से इंतजार कीजिए। इसी प्रकार से
क्वेश्चंस जो पूछा गया है ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया है हिस्ट्री के अंतर्गत, फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है ना, असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी में आरोही क्रम। तो ये चारों ऑप्शंस जो है सो गलत है ना। तो ये भी जो है सो क्वेश्चंस रद्द होगा, है ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चंस पूछा गया कि गोमिया में बारूद फैक्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चंस था, है ना, कि वो स्थापित कब हुआ था। तो बहुत सारे चैनल में या किताबों में 1956 जो है सो बताया जा रहा है ना, आंसर उसको सही माना जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट उसका जो आंसर होगा वो 1955 होगा, है ना। आप अगर और दूसरे सोर्स को देखेंगे तो उसमें 1958 भी जो है सो हम लोगों को मिलता है, लेकिन 1958 में इसका उद्घाटन हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे हमारे, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है सो किया गया था। इसकी स्थापना जो है वो 1855 में हुआ था, न कि 56 में, है ना। तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो रद्द हो सकता है ना। अब और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर जो है सो चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस पूछा गया कि मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था, है ना। मतलब मुगल काल में एक शासक के बाद या एक बादशाह के बाद जब दूसरा बादशाह आता था, जैसे अकबर आया तो अकबर ने जो सिक्का ढाला, अकबर के बाद मान लीजिए जहांगीर आया, तो जहांगीर के काल में अकबर कालीन सिक्कों को जो है सो क्या कहा गया, है ना। या शाहजहां के काल में जहांगीर कालीन सिक्कों को जो है सो क्या कहा गया, या औरंगजेब के काल में शाहजहां कालीन सिक्कों को क्या कहा गया। तो बहुत सारे चैनल वाले इसका उत्तर मुहर बता रहे हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी भी इसको सही मान करके बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन इसका वास्तविक उत्तर जो होगा वो होगा चालनी, है ना। एक्चुअली ये चलानी है ना। इसको यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दे रहा है कि चालनी, मतलब कि पहले के बादशाहों के द्वारा ढाले गए जो सिक्के होते थे वो बाद वाले बादशाह के शासन काल में चालानी के नाम से जो है सो जाने जाते थे, मुहर के नाम से नहीं, है ना। तो इसको भी जो है सो आप सुधार लीजिए, है ना। इसी प्रकार से और भी बहुत सारा क्वेश्चंस जो हमको एक नज़र में हम देखें, ये 3-4 पर तो हम लोग चर्चा किए, ठीक है। खैर, अब सेकंड पेपर की अगर हम लोग बात करें, मतलब झारखंड वाला जो हमारा पेपर है, तो झारखंड वाले पेपर में भी कुछ एक क्वेश्चंस जो होगा, है ना, वो देखना होगा कि जेपीएससी क्या आंसर मान रहा है ना। जैसे क्या क्वेश्चंस था हम बताते हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चंस जो है ये है कि लाह या लाख के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज़्यादा है ना। आंसर आपको चैनल, विभिन्न यूट्यूब चैनल में, है ना, स्कॉलर लोगों के द्वारा जो है सो इसका एग्जैक्ट बताएगा कि यही होगा, बिना किसी सिर पैर के, ठीक है। तो इसका उत्तर केतकी भी हो सकता है ना। तो अब देखना होगा कि आयोग जो है वो क्या मान रहा है ना। अगहनी और बैसाखी पर अगर आप इसको सही मानकर बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए आप, है ना। आने दीजिए जेपीएससी के आंसर की को कि वो क्या मान रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग और भी क्वेश्चंस को जो है सो देख लेते हैं। चूंकि हर चैनल में अलग अलग जो देख रहे हैं, है ना, तो सोचे कि थोड़ा सा भाई विचार कर लीजिए, अकबकाइए नहीं, क्योंकि बहुत कुछ अभी होना शेष है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, हालांकि ये तो अब क्लियर हो गया, लेकिन बहुत सारे जो चैनल वाले हैं वो इसका आंसर गलत बता दिए कि निम्नलिखित में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था। बहुत सारे चैनल ने इसको रांची कहा, लेकिन रांची है नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा वो जमशेदपुर होगा, है ना। तो आप इसको भी जो है सो देख लीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस एक और था। हाँ, एक क्वेश्चन था कि मुंडा शासन व्यवस्था में महतो निम्नलिखित में से किस भूमिका में मुख्यतः रहते थे, है ना। ध्यान रखिए, प्रश्न में मुख्यतः शब्द जो है सो जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो इसमें आंसर बताया जा रहा है ग्रामीणों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाना। ठीक बात है, ये हो सकता है आंसर, है ना। लेकिन ए नंबर ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकता सही, है ना। मुख्यतः पूछा जा रहा है, तो इस पर भी देखना होगा कि जेपीएससी क्या मान रहा है ना। ए मान रहा है, बी मान रहा है, सी मान रहा है कि डी मान रहा है। वो जो मानेगा वही आपको भी मानना होगा, है ना। तो इस पर भी सीधे सीधी ये मत बोलिए कि इसका आंसर बी ही होगा, है ना। ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ऐसा मेरा जो है सो मानना है ना। क्योंकि क्वेश्चन में जो है सो मुख्यतः शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है ना। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और जिसका उत्तर किसी के द्वारा जो है सो नहीं बताया जा सका है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आपका जो होगा ये हाँ, एक क्वेश्चन था कि रामजीत हांसदा, बुद्धराय किस्कू और चांदराय टुडू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, तो इस पर भी ये देखना होगा कि जेपीएससी जो है सो वो क्या उत्तर मान रहा है ना। कुछ लोगों का कहना है पहाड़िया विद्रोह, कुछ लोगों का कहना है कि असहयोग आंदोलन, है ना। कुछ संथाल हुल से भी इसको जोड़ करके देख रहे हैं। हालांकि इसका उत्तर जो है सो सीधे सीधी तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो इस पर देखना होगा कि क्या स्टैंड लेता है जेपीएससी। ठीक है, इसी प्रकार से झारखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे, है ना। ये भी थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन है, तो इस पर भी देखना होगा कि जेपीएससी जो है सो क्या स्टैंड लेता है। कार्यवाहक जो राज्यपाल हैं उसको काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। मतलब ये जो 8-10 क्वेश्चंस है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि जेपीएससी का जो है सो क्या स्टैंड रहता है। तभी कटअप के बारे में जो है सो बात किया जा सकता है, क्योंकि जेपीएससी का जो इतिहास रहा है, तो जेपीएससी का इतिहास जो है वो बड़ा ही सीधा सरल और सपाट नहीं है, बल्कि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ रास्तों को तय करता हुआ जेपीएससी अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम को जो है सो आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है सो हतोत्साहित मत होइए विभिन्न चैनल के कटअप को देख करके कि भाई वो उतना बता रहा है, मेरा नहीं होगा। ठीक है, आप हतोत्साहित हो गए, मेंस की तैयारी आप बिल्कुल छोड़ दिए या स्टार्ट ही जो है सो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। और ईमानदारी से अगर आप तैयारी किए हैं, परीक्षा आप दिए हैं, है ना, स्कोर मोटा मोटी अगर ठीक ठाक किए हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, वेट कीजिए थोड़ा सा, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारा उत्तर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो लोग 130 कह रहे हैं वो 120 में आ जाएंगे। ठीक है ना, जो लोग और ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब घटेगा, कहने का मतलब सबका मार्क्स जो है सो घटेगा। और अगर पिछला आप देखिएगा मतलब 7वां जो जेपीएससी हुआ था, तो 7th जेपीएससी में हम लोग देखे थे कि 124 जो है वो कटअप गया था, 124 गया था। ठीक है, इस बार चूंकि परिस्थितियां कुछ अलग तरह की रहीं और समय बहुत ही कम मिला है, क्वेश्चंस का लेवल भी पिछले जेपीएससी से थोड़ा सा अलग रहा है, मतलब ऊंचा कह सकते हैं। नेचर भी थोड़ा सा अलग है क्वेश्चंस का, उतना आसान इसको आप नहीं कह सकते। घर में क्वेश्चंस को देखना और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को देखना, दोनों में जो है सो अंतर होता है ना। कभी कभी तो किसी प्रश्न में जो है सो दिमाग पूरी तरह से लॉक हो जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो मतलब सॉल्व करने का जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपने जिन प्रश्नों को सॉल्व किया और घर में बैठ करके जिन प्रश्नों को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। बहुत सारा जो है सो ह्यूमन एरर एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो हो जाता है, जो जनरली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 115 से लेकर के, है ना, आप 120 के अगर बीच आ रहे हैं, 115 से लेकर के 120 के बीच अगर आप आ रहे हैं, तो आप होपफुल रहिए।
निराश नहीं होना है। ये नहीं समझिए कि 135 कटअप, अरे भाई कटअप मतलब क्या हुआ कि अंतिम चयनित जो विद्यार्थी है उसका मार्क्स कितना है ना। ये नहीं कि 145 वाले कितने हैं, वो 150 कर दिया तो मेरा नहीं होगा, ठीक है ना, वो 140 कर दिया तो मेरा, अरे ठीक है ऐसे लोग हो सकते हैं, 200 300 400 ऐसे लोग होंगे, है ना, जो कि बहुत अच्छा जो है सो किए होंगे, लेकिन कट ऑफ वो निर्धारित नहीं करते हैं, है ना। इसलिए ये जो एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें 115 के बाद अगर आपका आ रहा है मार्क्स, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन कैटेगरी वालों की बात नहीं कर रहा, तो जनरल अगर आप बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 115 प्लस अगर आप किए हुए हैं तो मेंस पर जो है सो विचार करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। 115 16 17 18 19 20 21 22 इसी रेंज में जो है सो रहेगा, है ना। ऐसा नहीं समझिए कि 125 प्लस जा रहा है, 127 चला जाएगा, 128 चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं जाएगा, है ना। इस प्रश्न के नेचर को ध्यान में रखते हुए नहीं जाएगा, ठीक है। तो जेपीएससी के आंसर की का आप जो है सो वेट कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि कितना आपका जो है सो स्कोर हो रहा है ना, क्योंकि सब लोगों का स्कोर जो है सो वो घटेगा आने वाले समय में, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे विषय को लेकर के जो है सो आएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि अमुक ने ये कह दिया मेरा इतना नहीं है तो मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हर बार जब एग्जाम होता है तो बहुत सारे चैनल वाले बहुत तरह का कटअप निर्धारित करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी किसी का भी जो है सो दावा जो है ना, वो कभी भी सही नहीं हुआ, ठीक है। अब तुक्का में मान लीजिए किसी का लग गया तो लग गया, है ना, ऐसा होता नहीं है। तो निराश नहीं होना है कि भाई मेरा 117 नंबर आया है, अमुक सर ने जो है सो 122 कहा है तो हमारा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पढ़ाई अपना जो है सो जारी रखिए और वेट कीजिए, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के भीतर जेपीएससी का आंसर की आ जाएगा और तब जो है सो आप मिलाइए, क्योंकि जेपीएससी से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई चैनल ना कोई शिक्षक, ठीक है ना। ये जेपीएससी का जो है सो अब तक के इतिहास में हम लोग भली भांति जो है सो समझते हैं, है ना, इन चीज़ों को कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।